हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल सिंप्लीफाइड स्टडी ऑफिशियल। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बीकॉम सेकंड सेम की कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की बुक से चैप्टर अंडर राइटिंग ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स। तो गाइस, आज की वीडियो में हम इसकी फुल एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं एंड इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में भी आए हुए हैं वो भी देखेंगे। एंड इस चैप्टर के नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक प्रोवाइड कर दिया है एंड कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की फुल प्लेलिस्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। सो विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो ये सबसे पहले जो थ्योरी नोट्स इस चैप्टर में से बनते हैं, मतलब जो नोट्स हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, सबसे पहले हम शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को देखेंगे। तो गाइज, ये आपका जो क्वेश्चन है 2002, 8, 16 एंड 17 को आया हुआ है। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन अंडर राइटिंग, या फिर व्हाट डू यू मीन बाय अंडर राइटिंग, क्या क्या इसके टाइप्स हैं, या फिर व्हाट इज अंडर राइटिंग कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ अंडर राइटिंग देखने वाले हैं, 15 मार्क्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे अंडर राइटिंग क्या होता है। अब गाइस, अंडर राइटिंग का बेसिकली क्या मतलब होता है। अब कोई कंपनी है वो शेयर्स या डिबेंचर्स इशू कर रही है, ठीक है, ताकि पब्लिक उससे क्या कर सके, सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, बट कई बार क्या होता है, मान लो 1 लाख के शेयर्स एक कंपनी ने क्या किए थे, इशू किए थे, और 80,000 के लोगों ने सब्सक्राइब कर लिए, पर 20,000 के तो रह गए। ठीक है, तो अंडर राइटिंग में क्या होता है, एक पर्सन होता है जिसे कहते हैं अंडर राइटर। ठीक है, एक कंपनी हो सकती है, ये एक इंस्टीट्यूशन हो सकता है। वो क्या करता है, वो एग्रीमेंट कर लेता है कंपनी के साथ कि मान लो जैसे मैंने आपको बताया 80,000 शेयर्स जो थे, 80,000 रुपये के जो शेयर्स थे वो पब्लिक ने सब्सक्राइब कर लिए। जो 20,000 के गाइस जो शेयर्स बचे हैं, वो बचे हुए जो शेयर्स है वो कंपनी अंडर राइटर के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेगी, और फिर क्या होगा, जो बचे हुए शेयर्स है वो सब्सक्राइब कर लिए जाएंगे बाय द अंडर राइटर। ठीक है, एंड इसके लिए गाइस अंडर राइटर को कुछ कमीशन चार्ज करेगा, जैसे 2.5%, 5%। ठीक है, ऐसे कमीशन चार्ज होती है, अंडर राइटर चार्ज करता है। एंड गाइस, बेसिकली जो ये डिबेंचर्स एंड शेयर्स है जो कंपनी इशू करती है, अंडर राइटर किसके द्वारा होते हैं, 2 और मोर फर्म्स ज्वाइंटली अंडर राइट कर सकती हैं, या सिंगल फर्म ही क्या कर सकते हैं, जॉइंट करके मान लो अंडर राइटर का वर्क करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली इसमें हम देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है जो अंडर राइटर का वर्क करते हैं। जैसे फर्स्ट है आपका इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जिसे हम IDBI कहते हैं, ICIC, IFCI, UTI यानी कि यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, एंड LIC एंड नेशनलाइज्ड बैंक जो हैं वो अंडर राइटर की जो सर्विसेज है वो प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट है अंडर राइटिंग कॉन्ट्रैक्ट। अंडर राइटिंग कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है गाइस, अंडर राइटिंग कॉन्ट्रैक्ट एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जो एक कंपनी एंड अंडर राइटर के बीच में होता है, जिसमें जो अंडर राइटर है वो प्रॉमिस करता है, या फिर कह सकते हो वो इंश्योर करता है कि जो भी शेयर्स वगैरह अनपेड रह जाएंगे या फिर अनसब्सक्राइब रह जाएंगे, उसे वो सब्सक्राइब कर लेगा। ठीक है, नेक्स्ट है गाइस हमारा टॉपिक टाइप्स ऑफ अंडर राइटिंग। क्या क्या टाइप्स हैं अंडर राइटिंग के, डिस्कस कर लेते हैं। तो गाइस, इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को कहना चाहूँगी, अगर आप इस चैप्टर के या फिर जो आपको मैं पढ़ा रही हूँ उसके नोट्स चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अगर आपको चाहिए, तो गाइस आप हमारा इंस्टाग्राम पेज फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे जाके आप सर्च कर सकते हैं @सिंप्लीफाइड स्टडी ऑफिशियल, या फिर इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगी, जिसमें आपको मैं नोट्स प्रोवाइड करती रहती हूँ स्टोरीज़ के थ्रू एंड पोस्ट के थ्रू, तो आप उसे फॉलो ज़रूर कर सकते हैं। एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जैसे मैंने आपको कहा नोट्स हो गए, ठीक है, वो आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। तो शुरू करते हैं हमारा टॉपिक टाइप्स ऑफ अंडर राइटिंग। पहला है कंप्लीट अंडर राइटिंग। तो गाइस, कंप्लीट अंडर राइटिंग में क्या होता है, जब सारे शेयर्स या डिबेंचर्स जो एक कंपनी इशू करती है उसे अंडर राइट किया जाता है, उसे हम कहते हैं कंप्लीट अंडर राइटिंग। इसका एक एग्जांपल है, एक्स लिमिटेड ने मान लो 1 लाख के इक्विटी शेयर जो है इशू किए हैं, 10 रुपये का एक है, एट पार पे किए हैं, एंड जो होल इशू अमाउंट है ये अंडर राइट किया जाएगा एक फर्म के द्वारा। ठीक है, इसे हम कहते हैं कंप्लीट और फुल अंडर राइटिंग। नेक्स्ट है पार्शियल अंडर राइटिंग। पार्शियल अंडर राइटिंग में मतलब क्या होता है, पार्शियल मतलब थोड़ा सा पार्ट, मतलब जितना हमने मान लो इशू किया कुछ पार्ट हमने अंडर राइट करवाया। ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल है, एक्स लिमिटेड ने 1 लाख के इक्विटी शेयर्स इशू किए, 10 रुपीज़ का ईच है एट पार, 80% जो इशू है वो अंडर राइट किए गए हैं अंडर राइटर के द्वारा। ठीक है, मतलब 80% जो है, मतलब 80,000 के जो है वो क्या किया गया है, अंडर राइट किया गया अंडर राइट एग्रीमेंट के अंदर। ठीक है, इसे हम कहते हैं पार्शियल अंडर राइटिंग। नेक्स्ट है फॉर्म अंडर राइटिंग। फॉर्म अंडर राइटिंग का क्या मतलब है, इसका एक एग्जांपल है गाइस, एक्स लिमिटेड ने 1 लाख इक्विटी शेयर्स इशू किए हैं, 10 रुपये का एक है, एंड 80% जो इशू है वो अंडर राइट किया गया है बाय फॉर्म ऑफ अंडर राइटर्स। ठीक है, एक फॉर्म है अंडर राइटर्स की, उसने अंडर राइट किया है 80% जो शेयर्स हैं। ठीक है, एंड मतलब इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर मान लो सिर्फ 5,000 जो शेयर्स हैं, एक डेफिनेट कह सकते हो, एक इन्होंने मिनिमम मैक्सिमम अमाउंट बना दी है कि 5,000 तक के जो शेयर्स हैं वो अंडर राइट किए जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है ज्वाइंट अंडर राइटिंग। ज्वाइंट अंडर राइटिंग में क्या होता है बेसिकली, इसमें जैसे आपने मान लो अपने जितने भी, ये फुल भी हो सकता है कंप्लीट अंडर राइटिंग, या पार्शियल अंडर राइटिंग भी हो सकता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, अंडर राइटर्स एक से ज़्यादा होते हैं। ठीक है,
इसके एक एग्जाम्पल समझ आ जाएगा। XYZ अंडर राइट कर रहे हैं, 1 लाख के इशू शेयर्स हैं, 50% पोर्शन में 5:3:2 में कर रहे हैं, ठीक है। अंडर राइट कर रहे हैं किसको? 1 लाख के जो शेयर्स हैं। अब इस केस में जॉइंट अंडर राइटिंग हो रही है। मान लो पब्लिक ने 80,000 जो शेयर्स हैं उन्हें सब्सक्राइब कर लिया है। अब कितने बचे? 1 लाख टोटल शेयर है, 1 लाख माइनस 80,000, 20,000 जो शेयर्स हमारे बचे हैं। तो ये 20,000 जो शेयर्स हैं ये अंडर राइट किस में करेंगे? 5:3:2 में, ठीक है। तो इसके आप रेशो निकालोगे, एक्स के आपके 10,000 आ गए, वाई के आपके 6,000 आ गए एंड जेड के आपके 4,000 आ गए। नेक्स्ट है सब अंडर राइटिंग। सब अंडर राइटिंग का क्या मतलब है? इसमें जो अंडर राइटर है वो अपना रिस्क को क्या करता है? रिड्यूस करता है, ठीक है। इसका एक एग्जाम्पल से सारा समझते हैं। मान लो एक कंपनी प्लान कर रही है कि वो 10 लाख के शेयर्स इशू करेगी, 10 रुपये का एक, एंड जो अंटायर जो इशू है वो अंडर राइट किया जाता है, एक्स अंडर राइट करता है एंड उसको 2.5% कमीशन मिल रही है। अब एक्स है वो वाई के पास जाता है जो सब आगे सब लैंडिंग करवाने जाता है, मतलब कि सब लैंडिंग करवाने जाता है और उसको 2% कमीशन देता है, ठीक है। मतलब अंडर राइटिंग का कह सकते हो सारा काम वाई करेगा, बट नाम किसका होगा? एक्स का ही होगा, है ना। तो एक्स जो है वो कंपनी से 2.5% कमीशन ले रहा है और वाई ये 2% ले रहा है और 0.5% बचेगा, वो उसका किसका? एक्स का प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। तो ये थे टाइप्स अंडर राइटर के। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन जो 2007 एंड 2019 में आया हुआ है, व्हाट इज अंडर राइटिंग? स्टेट द एडवांटेजेस ऑफ अंडर राइटिंग ऑफ शेयर, ठीक है। मीनिंग हमने अंडर राइटर का सारा पढ़ लिया, अंडर राइटर कॉन्ट्रैक्ट पढ़ लिया। अब है क्या क्या एडवांटेजेस हैं अंडर राइटर के। पहला है गारंटी ऑफ फुल सब्सक्रिप्शन। मेन इसका एडवांटेज कंपनियां इसको क्यों यूज़ करती हैं कि उनके जो सारे शेयर जो उन्होंने इशू किए हैं वो सारे पब्लिक में क्या हो जाए? फुली सब्सक्राइब्ड हो जाए। नेक्स्ट है बूस्ट अप द कॉन्फिडेंस ऑफ इन्वेस्टर। अंडर राइटिंग शेयर्स से क्या होता है? इन्वेस्टर के अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ता है एंड वो सोचते हैं कि जब हमारे जो सारे शेयर्स हैं वो सब्सक्राइब हो जाएंगे, उससे क्या होगा कि हमारी कंपनी की कह सकते हो एक नाम हो जाएगा कि हाँ इस सारी कंपनी के सारे जो शेयर्स हैं वो सब्सक्राइब हो गए हैं, लोगों ने लिया है ना। तो नेक्स्ट है एक्सपर्ट फाइनेंशियल एडवाइस। अब अंडर राइटिंग ऑफ शेयर में क्या होता है? कंपनी को एक्सपर्ट फाइनेंशियल एडवाइस भी मिलती है क्योंकि अंडर राइटर के पास पूरी नॉलेज होती है, सब कुछ होता है ना, कहाँ कहाँ आप इशू कर सकते हो, कितने की कर सकते हो, ये हमें कह सकते हो एक्सपर्ट एडवाइस एक कंपनी को मिल जाती है। नेक्स्ट है वाइड कवरेज। अब अंडर राइटर के पास जैसे मैंने आपको बताया नॉलेज होती है, एकदम प्रोफेशनल पर्सनस होते हैं शेयर मार्केट के, तो वो कंपनी का हेल्प करते हैं कि किस तरीके से पब्लिक में हम किस तरीके से शेयर कितने इशू कर सकते हैं, कितने करने चाहिए, ये सारी चीज़ें हेल्प करती हैं। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ फॉर्म अंडर राइटिंग। ये आपका 2000, 2021 एंड 2022 में आया हुआ है, 5 मार्क्स के लिए आया ही आपका, ठीक है। तो फॉर्म अंडर राइटिंग अभी हम पढ़ चुके हैं पर थोड़ा ब्रीफ में पढ़ा, एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। फॉर्म अंडर राइटिंग का क्या मतलब है? जब अंडर राइटर एक डेफिनेट अमाउंट कह सकते हो या डेफिनेट कमिटमेंट करता है स्पेसिफिक नंबर ऑफ शेयर्स के लिए। इसका एक एग्जाम्पल है, ठीक है। एक्स लिमिटेड ने 1 लाख इक्विटी शेयर्स इशू किए, 10 रुपये का एक, एंड होल जो इशू है वो अंडर राइट किया गया है अंडर राइटर के थ्रू, एंड उन्होंने कहा है कि सिर्फ 10,000 तक के शेयर्स हम क्या करेंगे? अंडर राइट करेंगे, ठीक है। टोटल सब्सक्रिप्शन जो है 85,000 हुई है। देखो 1 लाख के टोटल शेयर्स थे, सिर्फ 85,000 क्या हुई है? सब्सक्रिप्शन हुई है। तो इसमें लाइबिलिटी किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे? सबसे पहले देखो इस नंबर ऑफ जो शेयर्स हैं वो 1 लाख है, उसके बाद शेयर सब्सक्राइब कितने हुए? 85,000 माइनस इसमें कितने करेंगे? 10,000। 10,000 क्या है जो कमिटमेंट की है अंडर राइटर ने कि 10,000 तक के जो शेयर्स हैं वो हम अंडर राइट करेंगे, तो माइनस करके 75,000 आ गया। 1 लाख में 75,000 किया तो हमारा 25,000 के जो शेयर्स हैं वो बच गए हैं, ठीक है। इसमें हम लेस क्या करेंगे? फॉर्म अंडर राइटर, क्योंकि हमने जो अंडर राइटर उसने हमारे साथ क्या कॉन्ट्रैक्ट किया कि 10,000 तक के जो शेयर्स हैं वो अंडर राइट करेगा। 25,000 में 10,000 गया तो आपका कितना आ गया? 15,000 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन डिस्टिंग्विश बिटवीन अंडर राइटिंग कमीशन एंड ब्रोकरेज। ये 2014 में आया हुआ है, ठीक है। पहला है मीनिंग अंडर राइटिंग कमीशन का क्या मतलब है? इसमें अंडर राइटर जैसे मैंने अभी आपको बताया ना, अपने शुरू वीडियो में स्टार्ट में देखा होगा अंडर राइटर क्या होता है, अंडर राइटिंग क्या होता है, तो इसके लिए कमीशन वो कुछ चार्ज करता है, ठीक है। ब्रोकरेज में क्या मतलब है? एक कंपनी जो है ब्रोकर को कुछ कमीशन देती है, कुछ पैसा पे करती है ताकि वो लोगों तक कह सकते हो, ब्रोकरेज का मतलब आपको पता ना, लोगों को वो सब्सक्राइब करेगा एंड हमारे शेयर्स उनको बेचेगा एंड उसके बदले में वो हमें उनको कुछ पैसा देना पड़ेगा, उसे हम ब्रोकरेज कहेंगे। नेचर ऑफ एग्रीमेंट, अंडर राइटर जो है वो किसके साथ एग्रीमेंट करता है? कंपनी के साथ, ताकि वो अनसब्सक्राइब जो शेयर्स हैं उन्हें ले सके, एंड ब्रोकर एग्रीमेंट करता है कंपनी के साथ ताकि वो उनके शेयर्स एंड डिबेंचर्स को लोगों तक बेच सके। पेड टू, अंडर राइटिंग कमीशन पे की जाती है कंपनी पे करती है अंडर राइटर को एंड ब्रोकरेज कंपनी पे करती है ब्रोकर्स को। पर्पस ऑफ पेमेंट, अंडर राइटिंग कमीशन पेड की जाती है अंडर राइटर्स को, ठीक है, जो भी एज पर द कह सकते हो जितना भी एग्रीमेंट में होता है कि हाँ इतना पैसा आपको पे करना है, ठीक है।
एंड किस लिए पे किया जाता है कि जो अनसब्सक्राइब्ड शेयर्स होते हैं, डिबेंचर्स होते हैं, उसके लिए किया जाता है। ब्रोकरेज जो है वो ब्रोकर्स को पे की जाती है ताकि वो आगे शेयर्स एंड डिबेंचर्स को बेच सके, वही पॉइंट है। पर्सनल लाइबिलिटी, अंडरराइटर जो है पर्सनल लाइबल होता है ताकि वो शेयर्स एंड डिबेंचर को जो बचते हैं वो उसे लेने पड़ते हैं। एंड ब्रोकर अगर फेल भी हो जाता है शेयर्स एंड डिबेंचर्स को आगे पास करना, तो कंपनी ही लाइबल होती है। नेक्स्ट है इस फॉर्मूला ऑफ कैलकुलेशन, अंडरराइटिंग कमीशन किस तरीके से कैलकुलेट करनी है। अंडरराइटिंग कमीशन का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ शेयर्स और डिबेंचर अंडरराइटर इनटू इशू प्राइस इनटू परसेंटेज ऑफ कमीशन। ब्रोकरेज का होता है नंबर ऑफ शेयर्स या फिर डिबेंचर प्लेस्ड इनटू इशू प्राइस इनटू परसेंटेज ऑफ ब्रोकर। तो गाइस ये था आपका डिफरेंस अंडरराइटिंग कमीशन एंड ब्रोकरेज का, एंड ये था आपका चैप्टर अंडरराइटिंग ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर। एंड गाइस इसके नोट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड इंस्टाग्राम पे एंड फेसबुक पे हमें फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि वहाँ पे नोट्स एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं वो जो प्रीवियस ईयर में भी आते हैं वो पोस्ट होते रहते हैं। तो आप हमें इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पे ज़रूर से फॉलो कर लीजिए। और नोट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दो, एंड वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।